क्या तुम भी ऐसा सोचते हो कि भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? तो तुम गलत हो। भगवान ने जानबूझकर तुम्हारी लाइफ में इतनी मुश्किलें नहीं भेजी। और अगर तुम सोचते हो कि हाँ, तो ये सुनो, तुम्हें हकीकत दिखाने के लिए इन 4 लोगों की ये लाइफ स्टोरीज ही काफी है। ये कहानियां देखने के बाद जब तुम उठोगे तो तुम में एक नया जोश होगा। फील करके देख लेना। नंबर 1 पर आते हैं हमारे मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम। इनकी एक लाइन है, जिंदगी में इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला आदमी पीछे छोड़ देता है। यानी अगर अच्छे वक्त का इंतजार करोगे तो तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना एक मेहनत करने वाला इंसान छोड़ देता है। एपीजे अब्दुल कलाम एक अखबार बेचने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, बस लगातार हार्डवर्क किया और आज हम उन्हें कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। माइंड सबके पास होता है, सब सोच सकते हैं, लेकिन उनमें तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी सोच अलग है, बट उसका यूज कहाँ करना है ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 पर है बिल गेट्स, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था और ये एक कॉलेज से ड्रॉप आउट थे और उसी का यूज करते हुए खुद से सीखकर इतनी मेहनत की कि जितना आज हम शायद ना कर पाए। और आप नहीं जानते होंगे कि बिल गेट्स एक ऐसे इकलौते इंसान है जो कई साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे। उन्होंने अपनी मेहनत से एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी कर दी और साबित कर दिया कि अगर अपना लक्ष्य पता हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तुम सोचते हो कि अगर कॉलेज नहीं पढ़ पाया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बिल गेट्स की एक बात याद रखना, अपना लक्ष्य मजबूत होना चाहिए और आप उसके प्रति जुनूनी होने चाहिए, तो आप कोई भी लक्ष्य पा सकते हो। आई होप समझ गए होंगे। 3 नंबर पर आते हैं नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। इनकी एक लाइन है कि 27 साल की जेल भी मजबूत इरादों को तोड़ नहीं सकती। इरादे मजबूत हो तो कोई भी प्रॉब्लम हो, घर की हो, बाहर की हो, रिलेटिव्स की हो या तुम्हारी खुद की हो, इनकी कहानी बहुत ही डीप एंड सैड है, लेकिन इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। उन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है क्योंकि ये अहिंसा के रास्ते पर चलते थे और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन अफ्रीका जैसे देश में हड़ताल करने के लिए, मजदूरों को उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें 27 साल की जेल सुनाई जाती है और अगर ये अभी के टाइम में हो गया हो तो शायद जेल से इंसान की लाश ही बाहर आती है। लेकिन 27 साल बाद जब नेल्सन मंडेला जेल से छूटे तो उन्होंने अफ्रीका को अहिंसात्मक देश बनाकर ही छोड़ा। तो आप ये समझो कि हार मानकर बैठने वाला इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता, लेकिन खूब मुश्किलों के बाद भी जो इंसान कम बैक करता है इस दुनिया में अपना नाम छोड़कर जाता है। नंबर 4 पर है जैक मा, जिनकी एक लाइन है, 27 नौकरियों से रिजेक्ट होने वाला भी लाखों लोगों को नौकरी दे सकता है, बस कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट है तो जिन लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, तुम उन्हें नौकरी दोगे। जैक मा जो अलीबाबा कंपनी के मालिक है और आज चीन के सबसे अमीर आदमी है, ये अपनी जिंदगी में कई बार फेल हुए, हर बार रिजेक्ट हुए, बस हार नहीं मानी। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल के टेस्ट में 2 बार फेल हुए, फिर 3 बार मिडिल स्कूल में फेल हुए, फिर उन्होंने लगातार 3 साल यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किए, लेकिन वहाँ भी वो फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे उनकी किस्मत में फेल होना ही लिखा था, उन्होंने 30 बार नौकरी के लिए अप्लाई किया और 30 बार रिजेक्ट हो गए। फिर जब चाइना में KFC स्टोर खुला तो उन्होंने वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन 24 लोगों में 23 लोग जॉब के लिए सिलेक्ट हुए, बस उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यह कोई बहुत ही पागल इंसान ही होगा जो बचपन से लेकर आज तक फेल ही हो रहा, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। आज इनकी कंपनी अलीबाबा में लाखों लोग काम करते हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया कि 27 नौकरियों से रिजेक्ट होने वाला भी लाखों लोगों को नौकरी दे सकता है, बस कमिटमेंट मजबूत होना चाहिए। आई होप इन 4 स्टोरीज में से एक स्टोरी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम उससे रिलेट करती है। तो इरादे मजबूत रखो, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।